नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे आज ताप मापी। ताप मापी कैसे बनाई जाती है, कैसे कार्य करती है, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ताप मापी कभी भी बनाने के लिए एक कांच की नली होती है, खोखली नली होती है, उसी में पारा भरा होता है, नीचे स्टील लगा होता है। नीचे स्टील लगा होता है और जिस ताप पे जैसे बढ़ता है, हम जानते हैं कि पारा ताप का सुचालक है, तो पारा धीरे धीरे उस नली में ऊपर चढ़ने लगता है। चलिए आज उसी की क्रियाकलाप को देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक कांच की नली है। कांच की नली है, एक कांच की नली होती है और नीचे की तरफ स्टील की टोपी लगी होती है, जो इसको आप लोग देखे होंगे। इसी को मुंह में लगाया जाता है। इसमें पारा भर दिया जाता है। इसमें पारा भरने के बाद इसको बर्फ़ पे रखा जाता है। हम जानते हैं कि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रुक जाता है। जहाँ पे पारा रुक जाता है वहीं पे एक निशान लगा देते हैं, इसी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद इस कांच के खोखली नली को, जिसमें पारा भरा होता है, सब कुछ सिस्टम से लगा होता है, इसको खौलते हुए पानी में रख दिया जाता है। हम जानते हैं कि पानी जब खौलता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो पारा धीरे धीरे चढ़ के जिस स्थान पे आता है वहीं पे हम लोग निशान लगा देते हैं और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया जाता है, निशान लगा दिया जाता है। अब ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको 100 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। 100 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। ऐसे करके 100 बराबर भागों में अगर इस पैमाना को आगे बढ़ाना होता है तो ये जो दूरी है इसको भी आगे हम लोग ले सकते हैं। इस पे आगे बढ़ा लिया जाता है जितना तक। अब इसको देखिए, 0 से 100 तक इसको 100 बराबर भागों में बांट देते हैं हम लोग, 100 बराबर भागों में। और ये डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस पैमाना है हम लोगों का, सेल्सियस, ये सेल्सियस है, ठीक। सेल्सियस, इसको डिग्री सेंटीग्रेड से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग फ़ारेनहाइट को भी बनाते हैं। फ़ारेनहाइट को बनाते हैं, देखिए ये भी कांच की खोखली नली होती है, कांच की। सेम उसी प्रकार से इसमें भी ये स्टील की टोपी लगी होती है, इसमें पारा भर दिया जाता है। सेम कार्य इसका यही है। यहाँ सेंटीग्रेड यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, उसको ढक रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। इसको बर्फ़ के टुकड़े पे हम लोग रखेंगे और जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम लोग निशान लगा लेंगे। फ़र्क इसमें इतना ही होता है कि यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे हम लोग और यहाँ पे हम लोग 32 से स्टार्ट करेंगे। 32 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 से स्टार्ट करेंगे। फिर खौलते हुए पानी में इसको रख देंगे। फिर जहाँ पे पारा चढ़ा होगा वहाँ पे हम लोग निशान लगा देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि चढ़ गया तो यहाँ पे निशान लगा देते हैं हम लोग। और यहाँ से इसको 180 बराबर भागों में बांटते हैं। 180 बराबर भागों में 180 बराबर भागों में बांटते हैं। अब देखिए, 180 बराबर भागों में बांटने का मतलब कि 32 से स्टार्ट किए हैं तो 33, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 3 11, 212। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 212 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको 180 बराबर भागों में हमने बांट लिया। 180 बराबर भागों में बांट लिया। अब देखिए यहाँ पे सेम वही काम है। 180 बराबर भागों में एक किसका हो गया? फ़ारेनहाइट का हो गया, फ़ारेनहाइट का।
इसी प्रकार केल्विन को हम लोग देखते हैं, जब केल्विन ठीक इसी प्रकार से पैमाना बनता है, इसे तापमापी कहते हैं हम लोग। जैसे बुखार उखार हो जाता है तो इसको नापा जाता है, ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे इसको बर्फ़ पे रखेंगे, ये केल्विन का है, डिग्री केल्विन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे केल्विन का है। केल्विन जहाँ पे पारा जम जाता है और जितनी दूरी तक चढ़ा रहता है, यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को 273 डिग्री से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। फिर खौलते हुए पानी में रखते हैं और जहाँ पे जाता है पारा चढ़ जाता है, मान लीजिए कि पारा यहाँ पे चढ़ गया तो यहाँ पे निशान हम लोग लगा लेते हैं और इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे 100 बराबर स्केल में जैसे आप लोग देखे हैं 100 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। 273 से स्टार्ट हुआ, 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो यहाँ पे जाके 373 हो जाता है, 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद रोमर के बारे में देखेंगे। ये तो केल्विन का था, रोमर के बारे में देखेंगे। केल्विन का ठीक इसी प्रकार, केल्विन का तो हो गया, रोमर का हम लोग देखते हैं। रोमर होता है ठीक इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, वही चीज़ है, बस एक ही चीज़ को अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक ही तरीके से अपना दूरी का जो है इसमें जितना है उसको भागों को अलग अलग कर दिया, इसलिए अब वो उनका पैमाना हो गया और उन्हीं के नाम से विकसित हो गया। ये पे पारा है हम लोगों का, यहाँ पे वही काम करेंगे हम लोग, बर्फ़ में रखेंगे और पारा जम जाएगा, जहाँ पे आके जम जाता है वहाँ पे हम लोग निशान लगा लेते हैं, जहाँ पे आके जम जाता है वहाँ पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री रोमर से स्टार्ट करते हैं। फिर खौलते हुए पानी में इसको रखते हैं, पारा धीरे से धीरे चढ़ जाता है और जाके जहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर, जैसे खौलते हुए पानी का 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी खौलने लगता है। कभी भी सवाल भी पूछ सकता है कि पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है, तो हम लोग बताएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे जम जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक वही चीज़ है, 0 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे पारा चढ़ा होता है, खौलते हुए पानी में से निकालने के बाद चढ़ा होता है, वहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। इस निशान से और इस निशान के बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट लिया जाता है, 80 बराबर भागों। 0 से स्टार्ट किए तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का 80 डिग्री रोमर। ये रोमर का है, डिग्री रोमर। तो यही था हम लोगों का एक पैमाना बनाने की विधि। लेकिन अब चलिए देखते हैं हम लोग कि सवाल कैसे आते हैं और कैसे हम उन लोगों को सही करते हैं। पहले देखिए, एक चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा, ये जो है सामान्य मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर यानी कि तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप हमेशा माइंड में बनाए रखें एकदम। 37 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। कभी भी परीक्षा में पूछ देता है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हम लोग सीधा बताएंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए देखते हैं। ये होता है, देखिए जैसे क्या होता है, ये हम लोगों का है। इसका पहले निकालते हैं रिलेशन, सबका रिलेशन आपस में निकालेंगे हम लोग। ये हो गया, इसको लिखेंगे हम लोग सी लिखेंगे और कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 0 से, C-0 बटा के, ये क्या है, कितने भाग किए हैं हम लोग, 100 बराबर, आपस में रिलेशन है इसका, F है, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 32 बटा के, कितने बराबर भाग हैं इसमें, 180 बराबर, K है, K- जहाँ से इसका 0 जहाँ जम जाता है उसी को हम लोग घटा रहे हैं, जहाँ पे निशान हम लोग लगाए हैं उसी को घटा रहे हैं। ये
73 बटा के इसमें कितना भाग किए हैं, 100 भाग किए हैं। अब देखिए ये रोमर का आ गया, तो आर माइनस कहाँ है 0 बटा के कितने भाग हैं 80। अब देखिए इसको 0 से 0 एक 0 सबका काट लीजिए। हम लोगों का रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन हम लोगों का बन गया, देखिए सी में से 0 घटाएंगे तो सी बचेगा, सी बटा 10 इजकल टू एफ माइनस 32 बटा के 18 बराबर के माइनस 273 बटा के 10 बराबर r/8। ये आपस का रिलेशन है। फिर हर को हम लोग 2 से काट देते हैं, हर को फिर 2 से हम लोग काट देते हैं। 2 से जब काटेंगे, हर को 2 से काटेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लीजिए। यह है c/10 इजकल टू f माइनस 32 बटा 18 बराबर के माइनस 273 बटा के 10 बराबर r/8। अब हर को 2 से हम लोग काट देते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, 2 से काटेंगे तो 4 होगा। तो रिलेशन हम लोगों का क्या मिला, c/5 इजकल टू f माइनस 32 बटा 9 इजकल टू के माइनस 273 बटा के 5 बराबर r/4। ये हम लोगों का रिलेशन है। इसको तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे कैसे हम लोग सवाल लगाएंगे, कैसे आता है सबका रिलेशन। हम तो जानते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड पे मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होता है भाई, फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, चलिए आके निकाल के देखते हैं। इस रिलेशन को पकड़िए, c/5 इजकल टू f माइनस 32 बटा 9। तो ये c बराबर क्या है 37 बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9। 9 का इधर गुणा कर दीजिए। जब 9 का गुणा करेंगे 9 7 63, 9 3 27, 27 6 33, 33 बटा 5 इजकल टू f माइनस 32। ये हो गया। इसको काटते हैं हम लोग, 5 6 30, 5 6 30, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा दिए, 5 6 30 बराबर f माइनस 32। तो f का निकालेंगे हम लोग, f बराबर ये 32 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 66.6 प्लस 32। तो f इजकल टू हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, 8 हो गया, ये 9। यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने पे हम लोग नापेंगे। जब फ़ारेनहाइट पैमाने पे नापते हैं तो मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड एनी टाइम रहता है। अगर इससे आगे थोड़ा सा भी हो जाएगा तो समझ लीजिए कि बुखार है हम लोगों को। चलिए यहाँ पे हो गया, सभी का रिलेशन हम लोग बारी बारी दिखाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब मिटाते हैं। मिटा लिए हम लोग। अब देखिए शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं केल्विन पे कितना होता है। पूछता है डायरेक्ट, रेलवे में या किसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि केल्विन पैमाने पे स्वस्थ शरीर का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गलत है, ठीक।
सही हम लोगों का ये है। अब देखिए निकालते हैं हम लोग, इसी से तुलना करेंगे क्योंकि हम लोगों का सी वाला याद है। तो यहाँ c/5 पे निकालेंगे तो 37/5 इजकल टू k माइनस 273/9 है। 9 नहीं 5 है, 5 है। चाहे हम लोग तो ये बटा में है जो 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं तो k इजकल टू 273 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 273 प्लस 37, तो k बराबर हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 1 11, 2 1 3, 310 केल्विन। कोई पूछता है स्वस्थ शरीर का तापमान केल्विन में बताइए, तो हम क्या बताएंगे 310 केल्विन, 310 केल्विन। ठीक, ये हो गया। अब देखिए रोमर का हम लोग देखते हैं, रोमर का इसी से तुलना करेंगे, इसी से c/5 से तुलना करेंगे। c/5 इजकल टू r/ क्या है 4 है। तो c कितना है हम लोगों का 37/5 इजकल टू r/4। इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो r इजकल टू क्या हो जाएगा 37 × 4/5। इसको गुणा करेंगे हम लोग, जब गुणा करेंगे यहाँ से गुणा कर लें तो 4 7 28, r बराबर निकाल रहे हैं ना, r बराबर 4 7 28 और 4 3 12, 12 2 14, 4 7 28 को 8, 4 3 12, 12 2 14 बटा के 5। अब भाग दे देते हैं तो r इजकल टू 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 5 6 30। तो ये हम लोगों का पूछ दे कि रोमर पैमाने पे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बताएंगे 29.6 रोमर। रोमर में पूछेगा तो रोमर में बताएंगे 29.6 रोमर। यहाँ पे हमने सीखा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो रिलेशन हमने सीखा c/5 इजकल टू f माइनस 32/9 इजकल टू k माइनस 273/5 इजकल टू r/4। c है सेंटीग्रेड है, f फ़ारेनहाइट है, k केल्विन है, r रोमर है। ठीक, अब यहाँ से इस रिलेशन को हमको हमेशा याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है, मान लीजिए कि c 40 है तो f का मान कितना होगा। सेंटीग्रेड पैमाने पे 40 तापमान है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना होगा। चलिए, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन से अगर नापते हैं हम लोग, केल्विन से तो 310 केल्विन होगा, और फ़ारेनहाइट से नापते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने से, फ़ारेनहाइट तापमापी से, तो f यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।